36 दिन तक संघर्ष, 36 दिन तक आंसू, लाठी और उम्मीदें, लेकिन नतीजा क्या? सिर्फ खोखला आश्वासन। दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस कहानी की चर्चा करेंगे वह सिर्फ बिहार के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की कहानी नहीं है। ये उस पूरी व्यवस्था की कहानी है जो झूठे वादों, भ्रष्ट तंत्र और निर्दयी कुशासन पर टिकी है। यह वह कहानी है जहां नौकरी के लिए लड़ने वाला इंसान इंसान नहीं, केवल मशीन समझा जाता है। यह वह कहानी है जहां मेहनत का सम्मान नहीं, लाठी और गाली मिलती है। यह वह कहानी है जहां 36 दिन की दुनिया को हिला देने वाली हड़ताल के बाद भी मिलती है सिर्फ उपेक्षा और धोखा। 16 अगस्त से बिहार के विशेष सर्वेक्षण कर्मी हड़ताल पर बैठे। मांगें बहुत बड़ी नहीं थीं, बहुत अटपटी भी नहीं थीं, सिर्फ 3 बुनियादी, इंसानी और जायज मांगे। 1. सेवा अवधि को 60 साल तक बढ़ाया जाए। 2. नौकरी के लिए कम से कम 5 साल का अनुभव मान्यता में लिया जाए। 3. ईपीएफओ में सरकार भी अपना योगदान करे ताकि बूढ़ापे में कर्मी दर दर की ठोकरें ना खाएं। ये मांगे ऐसी थीं जिनमें इंसाफ छुपा था, न्याय छुपा था। लेकिन सरकार और विभाग ने इन मांगों को सुनना तो दूर, मानो रद्दी कागज की तरह फेंक दिया। 36 दिन तक इन कर्मियों ने सड़क पर, मैदान में, धरना स्थल पर अपने हक की लड़ाई लड़ी। कभी तेज धूप की चिलचिलाती आग झेली, कभी मूसलाधार बारिश के बीच भी सड़क पर टिके रहे, कभी भूख और बेबसी का स्वाद चखा और हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच झूलते रहे। लेकिन बदले में मिला क्या? ना नौकरियों की गारंटी, ना सम्मान, सिर्फ लाठी, अपमान और झूठ का पहाड़ है। इस 36 दिन की हड़ताल ने सिर्फ उनके मनोबल को नहीं तोड़ा, बल्कि जेब और घर तक को खाली कर दिया। 36 दिन का वेतन काट लिया गया। गांव से पटना तक का बार बार आने जाने का किराया हजारों में चला गया। पटना में किराए का कमरा, भोजन, रहन सहन, सबने मिलकर जेब छील दी। जिनके सिर पर लोन और ईएमआई थे वो अब डिफॉल्टर बन बैठे। क्रेडिट कार्ड का बकाया भी गिरफ्त बन गया। रिश्तेदार ताने मारने लगे, अरे तुम्हारी नौकरी तो गई, निकाल दिया गया। माता पिता की नींद उड़ गई, पत्नियां और बच्चे चिंता में डूब गए। ये संघर्ष अब सिर्फ नौकरी का नहीं रहा था, ये संघर्ष इज्जत, आत्मसम्मान और परिवार के भविष्य की लड़ाई में बदल गया था। जब कर्मियों ने अपील करके नौकरी वापस पाई, तब भी खुशी अधूरी रह गई, क्योंकि अपील की प्रक्रिया अब अपने आप में एक और भ्रष्टाचार का बाजार बन चुकी है। जिनकी अपील स्वीकृत नहीं हुई, उनके दरवाजे पर ठग आ खड़े हुए। ठग बोले, पैसा दो, अपील स्वीकृत करा दूंगा। आपदा को अवसर में बदलने वाले इन दलालों ने लाखों वसूले। लेकिन जो कर्मी समझदार थे, उन्होंने रास्ता निकाला। सीधे अपर मुख्य सचिव के नाम लेटर लिखा, बर्खास्तगी का आदेश उसकी प्रति लेटर के साथ अटैच की, अपना नाम हाईलाइट किया और सचिवालय में जाकर खुद जमा किया। यानी संदेश साफ है, किसी दलाल के झांसे में मत पड़ो। आपकी मेहनत की बहाली आपकी ईमानदारी से होगी, किसी दलाल की जेब भरकर नहीं। अब जरा देखिए सरकार की दोहरी नीति। जब ये कर्मी अपनी मांगे लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत किससे हुआ? लाठी, गाली और अपमान से। सिर्फ फूटे, खून बहा, लेकिन सत्ता के दरबार में शांति रही। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तकरीर झाड़ी। उम्मीद किससे है? एनडीए सरकार से। जब विपक्ष में थे तो यही नेता कहते थे संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, और आज जब कुर्सी पर बैठे तो वही संविदा कर्मी जब स्थायी होने की मांग लेकर सड़क पर उतरे तो लाठी और धारा 144 से तितर बितर कर दिए गए। यही है सुशासन का चेहरा, या कहे कुशासन की हकीकत। एक तरफ सरकार कहती है महिलाओं को 10,000 रुपए नौकरी योजना देंगे, दूसरी तरफ सड़क पर नौकरी की मांग करती बेटियों और बहनों पर लाठी और गालियां बरसाई जाती हैं। ये कैसा न्याय है, जहां पोस्टर में बेटियों को रोजगार दिया जाता है लेकिन भरना स्थल पर खून से लथपथ कर दिया जाता है। सरकार बार बार कहती है कि विशेष सर्वेक्षण हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन हकीकत देखिए, चुनाव के समय इन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है। महाअभियान चलता है तो ड्यूटी पर लगाया जाता है। काम अधूरा रह जाने पर दिन रात काम करवाया जाता है, और काम पूरा न हो तो 77% वेतन काट लिया जाता है। यानी काम चाहिए तो इन्हीं से, लेकिन वेतन और इंसाफ के मामले में इन्हें इंसान ही नहीं माना जाता। हाल ही में मुंगेर बंदोबस्त कार्यालय का पत्र वायरल हुआ, जिसमें लिखा गया था, राजस्व महाअभियान और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यक्रम को देखते हुए सभी विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द की जाती है। सोचिए, 4 दिन की दुर्गा पूजा की छुट्टी भी रद्द। सर्वे कर्मी आदमी है, मशीन नहीं है, लेकिन सरकार और विभाग के पदाधिकारी कर्मियों का गला घोंटकर काम लेने पर तुला है। एक तो सर्वे सरकार का महत्वाकांक्षी योजना, राजस्व महाअभियान मुख्यमंत्री जी का विशेष कार्यक्रम है, तो फिर कर्मी को छुट्टी कब मिलेगी?
जब छुट्टी में ये हाल है तो आम दिनों में पदाधिकारी का क्या रवैया रहता होगा, ये तो सोचने वाली बात है। सर्वेकर्मी को छुट्टी मिलना मानो भगवान से मिलने जैसा ही है। मानवता का गला घोंटकर पदाधिकारियों को प्रमोशन तो मिल जाएगा, सीआर तो बढ़ जाएगा, लेकिन जिस कर्मी को प्रताड़ित किया जा रहा है वह कोसेगा तो जिंदगी भर हाय बद्दुआ लगेगी। मानवता भी कोई चीज होती है, लेकिन मनुष्य ने मानव को मशीन समझ लिया है। शोषण करके प्रमोशन तो मिल जाएगा, लेकिन आजीवन मानव होने का कलंक लगा रहेगा। क्या ये इंसान नहीं है, मशीन बन चुके हैं। खैर, अब बात करते हैं विभाग में कार्यरत पदाधिकारी की। जरा उनके टेक्निकल डिग्री को समझ लेते हैं, ताकि टेक्निकल लोगों के कामकाज और उनकी पीड़ा को समझा जा सके। यह जो आप देख रहे हैं, यह है राजस्व विभाग के सचिव जी का क्वालिफिकेशन, जिन्होंने एमए इतिहास से किया है। अपर मुख्य सचिव, जिन्होंने पीजी राजनीति शास्त्र से किया है। डायरेक्टर जय प्रियदर्शिनी, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक है। अब आप इसे देखकर खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कौन लोग बेहतर ढंग से टेक्निकल लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। खैर, मुझे किसी की डिग्री से मतलब नहीं है, बस मतलब है तो मानवता से। किस पदाधिकारी ने अपने कर्मी के लिए कितनी मानवता दिखाई, यही सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो आजकल कर्मियों के शोषण के बदले प्रमोशन का प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज कर्मियों की मांग को अनुचित समझा जा रहा है, तो इसका मतलब यही समझा जा सकता है, शोषण के बदले प्रमोशन। यानी टेक्निकल काम करवाने वाले टेक्निकल कर्मी तो है, लेकिन समझने वाले पदाधिकारी इतिहास राजनीति के पन्नों में गुम है। तो भला कैसे समझेंगे इनका दर्द। आज हालत यह है कि विभाग पदाधिकारियों के निजी ईगो का अड्डा बन गया है। मानो ये कर्मी उनके व्यक्तिगत दुश्मन है, मानो वेतन उनकी जेब से जा रहा हो। दिन रात काम करवाते हैं और बदले में देते हैं अपमान और धमकी। दोस्तों, 36 दिन का यह संघर्ष सिर्फ कर्मियों का नहीं है, यह संघर्ष है बिहार के हर मेहनतकश इंसान का। अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल यही व्यवस्था आपके अधिकार को भी कुचल देगी। क्या आप ऐसे नेताओं को वोट देंगे जो वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं, जो सड़क पर शांतिपूर्ण धरना देने वालों पर लाठी और धारा 144 से हमला कराते हैं, जो आपकी आवाज दबाने के लिए 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजते हैं? दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता किसे और क्यों वोट करे। क्या सिर्फ इसीलिए कि नेता चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कि पोस्टर और बैनर में रोजगार, विकास, सुशासन और डबल इंजन लिखा होता है? या सिर्फ इसीलिए कि जाति धर्म की राजनीति में बांटकर जनता को बेवकूफ बनाया जा सके? आज बिहार की सच्चाई सामने है। रोजगार की जगह बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, मुद्दे की जगह जुमले हैं, कार्यकर्ता सड़क पर लहूलुहान है और मंत्रियों के ऐसी कमरों में पार्टी फंडिंग के बीच हंसी ठिठोली हो रही है। सवाल यह भी है कि जब कोई आम संविदा कर्मी अपनी जायज मांग लेकर सड़क पर उतरता है तो उस पर लाठी क्यों बरसती है, धारा 151 का शिकंजा क्यों कसा जाता है, जबकि शराब माफिया, रेत माफिया, ठेकेदार और दलाल खुलेआम सत्ता की छत्रछाया में पलते फूलते रहते हैं? क्या जनता सिर्फ इसीलिए वोट करे कि विधायक और सांसद करोड़पति बने, उनके घर महल बने और मजदूर किसान का घर अंधेरे में डूबा रहे? क्या जनता सिर्फ इसलिए वोट करे कि दिल्ली पटना की कुर्सी पर बैठे नेता अपनी तस्वीर अखबार और टीवी पर देखे और जनता भूख और अपमान से तड़पे? जनता को यह सोचना होगा, क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित है? क्या नेताओं की कुर्सी जनता की कीमत पर चलती है? क्या सरकार का काम जनता का शोषण करना है या उनकी उम्मीद पूरी करना? अगर नौकरी मांगने पर लाठी खानी पड़े, अगर न्याय मांगने पर झूठे मुकदमे झेलने पड़े, अगर वोट देने के बाद भी जीवन नरक बन जाए, तो आखिर जनता क्यों वोट करे? यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, यह सवाल पूरे देश की राजनीति का है। जब जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान नहीं मिलता, तो फिर किस बात के लिए वोट किया जाए? क्या जाति, धर्म और नफरत ही हमारी असली जरूरत है, या पेट की भूख, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवा यही असली मुद्दे होने चाहिए? आज जरूरत है कि जनता सवाल करे, सत्ता से सवाल, सरकार से सवाल, नेताओं से सवाल। और यह सवाल इतना मजबूत होना चाहिए कि सत्ता के गलियारों की दीवारें हिल जाए। वोट आपका है, यह सिर्फ उंगली पर स्याही का निशान नहीं है, यह आपके जीवन, आपकी लड़ाई और आपके भविष्य का फैसला है। और जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, तब तक यही लाठी, यही झूठे वादे, यही कुशासन आपके हिस्से आएंगे। इसलिए याद रखिए, वोट पर आपका हक है, लेकिन सवाल पूछना भी आपका फर्ज है। आज जो सत्ता आपको जवाब नहीं दे रही, उसे कल वोट क्यों दिया जाए? आज भी 836 अपील लंबित है। सैकड़ों कर्मी इस उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं कि अपील स्वीकृत होगी और वे पुनः बहाल होंगे। एक्ट 2 के सचिव रणविजय सिंह का कहना है, अगर दशहरा के बाद भी 836 कर्मियों को सेवा में बहाल नहीं किया गया तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। हकीकत बातें आपसे वादा करता है, हम आपकी आवाज दबने नहीं देंगे, हम सच्चाई को हर हाल में सामने लाएंगे। दोस्तों,
अगर आप भी इस आवाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नहीं, बल्कि आपकी, हमारी और हर मेहनतकश इंसान की लड़ाई है। जय हिंद, जय बिहार।